रोजाना हम अपनी जिंदगी में सीढ़ियों का इस्तेमाल करते ही है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर में जाना हो या सीधे नीचे आना हो, सीढ़ियां ही सबसे बेटर ऑप्शन होती है क्योंकि उससे थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है। पर हर सीढ़ी सेफ नहीं होती। एटलीस्ट SCP-087 तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अचानक एक यूनिवर्सिटी के कैंपस से स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ गायब होने लगे, जिसके बाद SCP फाउंडेशन को इन्फॉर्म किया गया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि लोगों का ऐसे अचानक डिसअपीयर हो जाना तभी होता है जब यूनिवर्सिटी का एलिवेटर खराब हो जाता है। SCP फाउंडेशन के एजेंट्स पूरे कैंपस को गार्ड करने लगे और बिल्डिंग को भी सील कर दिया गया ताकि कोई भी इंसान बिल्डिंग के अंदर ना जा पाए। फिर फाउंडेशन के एक डॉक्टर को SCP-087 के लोकेशन में भेजा गया इस अजीब लोगों के गायब होने के मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। पूरे स्कूल की तलाशी ली गई पर कुछ भी स्ट्रेंज चीज गार्ड्स ने नोटिस नहीं की। अब डॉक्टर भी कंफ्यूज्ड हो गए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अगर कुछ है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। एक एक करके स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ से पूछताछ किया गया। स्कूल के एक स्टाफ ने इंक्वायरी के दौरान कुछ ऐसा बताया जो कि सीधा इशारा देती है कि कोई भयंकर SCP स्कूल कैंपस के अंदर ही है। उस आदमी ने बताया, सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। हॉलवे 3B में एक डोर है जिसे खोलते ही आपको सीढ़ियां दिखेंगी। फिलहाल उन सीढ़ियों को कोई यूज नहीं करता क्योंकि कभी कभी वो दरवाजे पे नॉक करने की और किसी के रोने की आवाज आती है। डॉक्टर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। उन सीढ़ियों को तभी इस्तेमाल किया जाता है जब एलिवेटर काम ना कर रहा हो। और मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी एलिवेटर खराब होता है तब ही कैंपस से लोगों के गायब होने का खबर आता है। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। अब पता नहीं सच में भी उन सीढ़ियों में कुछ गड़बड़ है कि नहीं। जितना मुझे पता था मैंने आपको। हाँ ठीक है, समझ गया, आप जा सकते हो। अब वो डॉक्टर काफी क्यूरियस हो गए क्योंकि उनको जानना था कि आखिर सच में भी क्या वो लोग इन्हीं सीढ़ियों में जाके गायब हो गए। SCP फाउंडेशन से 3 D क्लास पर्सनल को उस यूनिवर्सिटी में लाया गया। दरअसल वो डॉक्टर ये देखना चाहते थे कि आखिर इन सीढ़ियों में क्या है। सबसे पहले जिस D क्लास पर्सनल को इन सीढ़ियों को एक्सप्लोर करने भेजा गया उसकी उम्र 43 इयर्स थी। इस D क्लास पर्सनल को D8432 बुलाया जाता था। D8432 को एक 75 वॉट फ्लड लैंप और बैटरी दिया गया जो 24 घंटों तक चलेगा। साथ ही कुछ और इक्विपमेंट्स दिए गए जो साउंड और वीडियो को रिकॉर्ड करे और तो और वो डायरेक्ट डॉक्टर से बात कर सके। D8432 जैसे ही सीढ़ियों पर खड़ा हुआ तो उसने ये देखा कि सामने के बस 9 सीढ़ियां ही दिखाई दे रहे थे। वो तुरंत बाहर आया और चेक किया तो उसे ये पता चला कि लैंप तो बिल्कुल ही ठीक काम कर रहा है। इससे डॉक्टर को SCP-087 के बारे में एक अजीब बात पता चली। वैसे तो रोशनी अंधेरे को दूर करती है पर SCP-087 के अंदर डार्कनेस रोशनी को खा जाता है। कुछ सीढ़ियां उतरते ही D8432 ने ये बताया कि उसको किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। D8432 जो सुन रहा था वो माइक पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या वो श्योर है कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। जवाब में उसने कहा कि हाँ, मुझे किसी बच्चे के रोने की और बार बार एक ही बात दोहराने की आवाज सुनाई दे रही है। वो बच्चा ये बात बार बार दोहराता गया और रोता गया पर कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। D8432 नीचे जाता गया और अचानक उसके सामने आया SCP-087-1। SCP-087-1 एक अजीब सा फेस है जो अचानक अंधेरे से बाहर निकलता है। D8432 SCP-087-1 को देखते ही डर से कांप उठा। SCP-087-1 जैसे ही उसके पास आया D8432 भाग के ऊपर जाने लगा। करीब 18 मिनट तक वो सीढ़ियों पे भागा और फिर फाइनली वो वहीं से निकला जिस डोर से वो अंदर गया था। इस बार भेजा गया D9035 को जो कि एक हट्टा गट्टा इंसान है।
D9035 को ऑलमोस्ट वही सेम इक्विपमेंट्स दिए गए जो D8432 को दिया गया था, बस अब 100 वॉट फ्लड लैम्प दिया गया। यही फर्क है, पर ये भी काम नहीं आया। पहले के बस 9-10 सीढ़ियां ही दिखाई देती है और उसके बाद सब अंधेरा। जल्दी ही D9035 ने भी SCP-087-1 को इनकाउंटर किया और फिर डर के मारे भागने लगा। उसने भी किसी बच्चे के रोने की और बार बार प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प बोलने की आवाजें सुनी। D9035 भागते भागते गिर गया। हालांकि कुछ ही समय में वो उठ खड़ा हुआ और SCP-087 से बाहर निकल गया। डॉक्टर इस बात से कंफ्यूज थे कि आखिर उस फेस को देख लोग इतना क्यों डर जाते हैं। कहीं SCP-087-1 का नेचर ही तो ऐसा नहीं है जिससे ऑटोमेटिकली डर लगे, क्योंकि SCP-3000 भी एक ब्लैक लिक्विड रिलीज करता है जिसके कांटेक्ट में आने से ही दिमाग कंफ्यूज हो जाता है बुरी तरह से। एक लास्ट ट्राई, एक लास्ट डी क्लास पर्सनल D9884, एक डिप्रेस्ड 23 इयर्स ओल्ड फीमेल जिसको भी सीढ़ियों को एक्सप्लोर करने भेजा गया। वो लेडी नीचे जाती गई और डॉक्टर उसे लाइव देख रहे थे। चलते चलते अचानक उस लेडी ने देखा कि एक जगह पे एक होल है जो कि बहुत ही गहरा मालूम पड़ रहा था। जल्द ही D9884 को भी SCP-087-1 दिखा, जिसके सामने आते ही वो ऊपर जाने लगी, पर वो बेहोश हो गई आधे रास्ते में और SCP-087-1 सीधे आके कैमरा पे टकराया, जिसके बाद वो कैमरा बंद हो गया। D9884 कभी लौट के नहीं आई। इन सीढ़ियों को एंडलेस माना जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे तक जाने की कोशिश की गई पर कोई एंड नहीं मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे पता है मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा हूँ, बस कुछ ही दिनों में मेरे फाइनल एग्जाम्स है तो ये कुछ दिन थोड़ा वीडियो अपलोड करने में इधर उधर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही एग्जाम्स खत्म होते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करूंगा और आपको पहले से भी ज्यादा एंटरटेन करूंगा। और अगर मैं फेल हो गया तो हफ्ते में 4 वीडियोस अपलोड करूंगा। SCP-035 The Possessive Mask या फिर SCP-106 The Old Man, जो आपको पसंद है आप क्लिक करें और एंजॉय करें।